युद्ध के पहले नारद जी, वेद व्यास जी, श्री कृष्ण जी तथा अनेक महानुभावों द्वारा बहुत कोशिश की गई कि युद्ध ना हो, पर दुर्योधन की हठ धर्मता के कारण युद्ध नहीं रोका जा सका। इस युद्ध में सम्मिलित लोगों में से 5 पांडव युयुत्सु, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और ताश्री भीष्म जी ही बचे थे। ताश्री को उनके पिता शांतनु ने इच्छामृत का वरदान दिया था, इसलिए वह अर्जुन के तमाम बाणों के लगने के बाद भी बाणों की शरशैया पर लेटे। बाकी सब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये युद्ध क्यों हुआ और इस युद्ध से किसको क्या मिला, इन प्रश्नों का उत्तर खोजता है ये नाटक शरशैया का प्रायश्चित। यद्यप इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात भीष्म जी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में शरशैया पर लेटे हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सहित सभी पांडव, द्रौपदी एवं उनकी दासी के मन में अनेक प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर भला भीष्म जी से अच्छा कौन दे सकता है। आइए चलते हैं महाराज युधिष्ठिर के पास, उनको बतलाने कि वो जाकर अपने सभी भाइयों के साथ ताश्री का दर्शन कर लें और राजनीति की अंतिम शिक्षा ले लें। हे केशव, मैं तो कल रात भर नहीं सोया। मैं तो केवल पितामह के चरण कमलों का ध्यान करके उनके चरितार्थ का स्मरण करता रहा। मैं उन दिव्य पुरुष की तुलना किसी से भी करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाया। ऐसे तुलना रहित महान प्रज्ञा चशु निष्प्रिय पुरुषार्थी की तो स्मृति ही बहुत है, पर उनसे आशीर्वाद और ज्ञान लेना तो हमारा सौभाग्य है। हे केशव, वो तो हमारे हस्तिनापुर के मरकत मणि है। हे केशव, वे ही तो हमारे संबल। पितामह ने हम लोगों को पितामह गुरु सबकी आभा से दीप्तमान किया। पितामह के चलते गुरुकुल दिव्य कुल में सम्मिलित हो गया। इस पर लगे रक्त के हर धब्बे को पितामह का सुश्वेत यश वैसे ही धो देगा जैसे वर्षा वृक्ष की टहनियों से लेकर जड़ तक लगे कीचड़ को धो देती है। वैसे ही पितामह का यश हस्तिनापुर के अपयश को धो देगा। अनुज अर्जुन, तुम शोक विह्वल अश्रुसित कहां खोए हो? अनुज, कहां खोए हो? मैं तो रो रहा हूँ अपने पितामह के असंख्य घावों को याद करके, जिनको मैंने अपने इन्हीं हाथों में बाण लेकर मारा था। उन्हीं पितामह को जिन्होंने मुझे जीवन में सब कुछ दिया। अनुज, इस प्रकार आंसू न बहाओ। पितामह को इस स्थिति में पहुंचाने हेतु अपने को दोष देना बंद करो। ये जो कुछ भी हुआ वो सब दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और बड़े पिता का मुकुट मोह था। मुकुट मोह गंधा नरेश टपनी का छल कपट व द्वेष का कारण था। अनुज, तुम लोगों ने तो केवल युद्ध किया, पर मैं तो इस राजगद्दी पर विराजमान हूँ मेरे भाई। इसका अर्थ तो इस युद्ध का सबसे बड़ा दोषी मैं ही हूँ। मेरे भाइयों, मैं ही हूँ। नहीं भ्राताश्री, नहीं, दोषी कोई नहीं है। यह तो विधि का विधान था, क्योंकि राजसूय यज्ञ में नारद जी ने त्रिविध उत्पात में ही महाभारत युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी। इसलिए इसे प्रकृति का मत मानकर ही संतोष प्रकट किया जा सकता है। सब अपने अपने कर्मों में बंधे हैं और अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। वाह केशव वाह, इसका अर्थ ये हुआ कि भाग्य या समय दोषी है। क्या दुशासन दोषी नहीं है जिसने भरी सभा में मेरा चीर हरण किया? क्या दुर्योधन
दुर्योधन दोषी नहीं है जिसने भरी सभा में मुझे अपनी जंघाओं पर बैठने के लिए कहा? और क्या महाराज युधिष्ठिर दोषी नहीं है जिन्होंने अपने भाइयों सहित स्वयं को हार जाने के बाद मुझे दांव पर लगा दिया और हार गए? अगर ये सब विधि का विधान है तो इसका अर्थ कोई दोषी नहीं था। तो फिर इतने बड़े युद्ध की क्या आवश्यकता थी? विधि का विधान मानकर चुपचाप रहना चाहिए था। कम से कम इतना बड़ा नरसंहार तो ना हुआ होता। मेरे सारे बच्चे इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। शांत हो जाओ सखी। युद्ध भी विधि अनुसार निहित था। सबकी अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं थी। तुम्हारी मांग थी कि तुम दुशासन का लहू अपने बालों में लगाओगी। भैया भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुशासन की छाती का लहू पिएंगे और दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। अर्जुन की चाह थी कि कर्ण को युद्ध में मारेंगे। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। उसी को विधि के विधान ने हवा दी और इतना बड़ा संग्राम हुआ। सबने इस युद्ध में कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने बेटा, तो किसी ने भाई, तो किसी ने अपना पिता, और मैंने भी तो अपने प्राणों से प्यारा भाजा अभिमन्यु खोया है। युद्ध से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बल्कि एक सभ्यता का विनाश हो जाता है। महाराज को प्रणाम। कहो दासी, क्या बात है? काका श्री विदुर जी आए हैं और आप सबसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ। उनको हमसे मिलने के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। नकुल, सहदेव, काका श्री को आदर से यहाँ ले आओ। काका श्री का इस तरह असमय आना? काका श्री व्यर्थ में नहीं मिलने आते हैं। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण निर्देश हम लोगों के लिए होगा। प्रणाम काका श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम काका श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम काका श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम काका श्री। सौभाग्यवती रहो। प्रणाम द्वारकाधीश। काका श्री, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अनुज हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम काका श्री। हे केशव, आपसे तर्क में जीत पाना संभव नहीं है। आइए काका श्री, विराजिए। आप सभी भी विराजिए। केशव, मैं तो एक निवेदन लेके आया था आपके पास। ये आप क्या कह रहे हैं काका श्री? आप हमसे बड़े हैं, हमारे पूज्य हैं। आप हमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है। हे केशव, आज सूर्य देवता उत्तरायण दिशा में है। जैसे ही अक्षय तृतीया प्रारंभ होगी, वैसे ही ताश्री अपनी इच्छा मृत्यु के अनुसार इस नश्वर शरीर को त्याग देंगे। इसलिए हे केशव, आप सब लोग चलकर ताश्री से आशीर्वचन लीजिए। आप सही कह रहे हैं काका श्री। पितामह के इस समय दर्शन अति आवश्यक हैं। साथ ही ऐसी स्थिति में उनसे राजनीति की शिक्षा भी ले लेना आप सबके लिए आवश्यक है। हाँ केशव, मेरे मन में भी कुछ प्रश्न हैं, जिनका मैं पितामह से उत्तर चाहती हूँ। मैं भी चलती हूँ। पांचाली, ऐसे समय पर उनसे कोई भी प्रश्न पूछना उचित नहीं। वो इस समय मृत्युशैया पर हैं। प्रश्न तो मैं भी पूछना चाहता हूँ बड़े भैया। ठीक है, चलो सब चलकर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे प्राप्त कर लो, क्योंकि पितामह ने अपना जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया है। आप लोगों के प्रश्न पूछने से उन पर इस समय कोई अंतर नहीं पड़ेगा। महाराज की जय हो। आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करो महाराज। आज्ञा है दासी। महारानी, राजमाता गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र भी पितामह के दर्शन की आज्ञा चाहते हैं।
महाराज धृतराष्ट्र को मैं भला आज्ञा कैसे दे सकता हूँ? मैं तो उनका सेवक पुत्र हूँ, उनकी गद्दी का कार्यपालक हूँ दासी। नकुल, सहदेव, तुम दोनों माताश्री, राजमाता गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र को जाकर तैयार करो। मैं स्वयं उनको लेकर पितामह के दर्शन के लिए चलूंगा। महाराज, अब आप सबको लेकर ताशरी के पास चलिए। जय श्री कृष्ण। महाभारत का ये युद्ध 18 दिन चला। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से पहले सेनापति भीष्म जी थे, जिन्होंने 10 दिन तक युद्ध लड़ा और अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की शेष पर गिर पड़े। उसी को शरशैया कहा गया है। भीष्म जी कुल में सबसे बड़े थे। वो बहुत से निर्णय लेते थे। कुछ निर्णय से लोगों को लाभ होता था और कुछ निर्णय से लोगों को हानि, पर कोई उनके निर्णय के विरुद्ध नहीं जाता था। सबके मन में कुछ प्रश्न थे, तो सब अपने प्रश्नों को लेकर उनके पास उपस्थित हुए। काशी का विश्राम स्थल अभी दूर है? नहीं दीदी, अब पास आ गया है। यहाँ से उनके प्रहरी भी दिख रहे हैं। पितामह, पितामह, पितामह। अरे, ये अर्जुन पितामह की ओर दौड़ता हुआ जा रहा है। पितामह, प्रणाम पितामह। पितामह, मुझे क्षमा करिए। मैंने अपने इन हाथों से कैसे आप पर बाण चलाया पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं पितामह। किधर है ताजश्री? किधर है ताजश्री? मुझे ताजश्री के पास ले चलो। महाराज, महाराज, यह है बाणों की शैया पर लेटे हुए हमारे ताजश्री। ताजश्री, मैं अभागा धृतराष्ट्र आपको प्रणाम करता हूँ। चिरंजीव हो पुत्र। तीनों लोकों में तुम्हारा यशगान प्रातः स्मरणीय गीत की तरह गाया जाए पुत्र। ताजश्री, मैं गांधारी आपको प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भव पुत्री। ताजश्री, मैं कुंती आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहो पुत्री। पितामह, मैं युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता हूँ। चिरंजीव हो पुत्र। पितामह, मैं भीम आपको प्रणाम करता हूँ। बलशाली हो पुत्र। पितामह, मैं नकुल आपको प्रणाम करता हूँ। चिरंजीव हो पुत्र। पितामह, मैं सहदेव आपको प्रणाम करता हूँ। चिरंजीव हो पुत्र। पितामह, मैं द्रौपदी आपको प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती हो पुत्री। पितामह, मैं दासी आपको प्रणाम करती हूँ। सुखी रहो पुत्री। हे गंगा पुत्र, हम सबके पितामह,
मैं देवकी नंदन कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ। हे केशव, मैं तुमको कौन सा आशीर्वाद दूं? तुम तो सभी आशीर्वादों से परे हो कृष्ण। ये आप मुझे आशीर्वाद ना देने का बहाना बना रहे हैं पितामह। आपको लेकर सबके मन में कुछ प्रश्न हैं। कृपया इनके प्रश्नों का उत्तर देकर इन्हें सही दिशा प्रदान करिए। हे केशव, संसार में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका समाधान या उत्तर तुम्हारे पास ना हो। मैं तुम्हारी माया को अच्छी तरह समझता हूं, फिर भी तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा और इनके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। आप तो कुरुवंश के सूर्य थे और सूर्य के रहते मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया ताजश्री। आप मुझे भी अपनी दिव्य शक्ति से यहाँ से ले चलिए। मैंने जब से हस्तिनापुर में अपनी आंखें खोली तब से ही जन्मांध होने के पश्चात भी आपके संदक चढ़ के चलते किसी भी प्रकार का मुझे कष्ट या त्रास नहीं हुआ ताजश्री। और जब आप भी जा रहे हैं और मेरे सारे पुत्र भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं तो मैं अब इस पृथ्वी पर कैसे रह सकता हूँ, कैसे रह सकता हूँ, कैसे रह सकता हूँ। हे मधुसूदन, हे पांडव पुत्र धर्मराज, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, हे कुंती नंदन, मैं गंगा पुत्र देवव्रत, परशुराम शिष्य, आप सभी को जीवन जगत का अकाट्य सत्य और प्रकृति के निष्णांत सत्य का सारभूत तत्व कहता हूं। पुत्रों, बल के दर्प में कभी भी नारी जात का अपमान मत करना। ये हमारी वंशधारक है, सृष्टि जगत पालक है, ये हमारे जीवन की स्पंदन और संबल है। अगर ये प्रसन्नता, सहजता, आत्मीयता, निर्भयता से, स्वयंवर या सम्मानित तरीके से, स्वेच्छा से यदि किसी पुरुष को बल से उसका पाण ग्रहण नहीं करना चाहिए। ताशी, ये आप इतने वर्षों के बाद कह रहे हैं? का भी तो पवित्र होना चाहिए न पुत्रों। ये आप क्यों कह रहे हैं ताजश्री? पुत्रों, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु अपने हस्तिनापुर के वंश वृद्धि के लिए मैंने जो 2 अमर्यादित तरीके अपनाकर काशी राज्य कन्याओं अंबा, अंबे और अंबालिका का स्वयंवर मंडप से अपने भाइयों के लिए जबरन अपहरण न किया होता, राजकुमारी गांधारी को युद्ध द्वारा विजित होने पर महाराज धृतराष्ट्र के लिए उपहार स्वरूप गांधार देश से गांधारी की इच्छा के विरुद्ध उनको यहाँ न लाया होता तो महाभारत भी न हुआ होता, क्योंकि तब जन्मांध पति के सम्मान में या हस्तिनापुर के वैभव से चिढ़कर गांधारी को अपनी आंखों पर पट्टी न बांधनी पड़ती। पितामह, माता गांधारी ने यदि अपनी आंखों पर पट्टी न बांधी होती तो इस युद्ध को कैसे रोका जा सकता था? पुत्र, यदि गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी न बांधती तो अपने भाई शकुनी और पुत्र दुर्योधन के दुर्भाव को हर समय भांप लेती, उनको इतना आगे न बढ़ने देती। वो दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को मर्यादित रखती, न कि उसके अंकुर को हवा पानी देकर इतना पल्लवित होने देती। ताशी, अब आप भ्राताश्री को कुछ भी मत कहिए। उनको भी अपने अपराधों का दंड मिल चुका है। उन्होंने भी अपने सभी लोगों को मरवा दिया और स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो गए। पितामह, जो दुर्योधन महाराज की बात नहीं मानता था, आपकी बात और गुरु द्रोणाचार्य की बात नहीं मानता था, वो भला माता की बात को कैसे मान लेता? पुत्र भीम, माता ही पुत्र को पालती है, वही उसमें भावों, विचारों, आदर्शों और मूल्यों को भरती है। वो प्रारंभ से बच्चों में उचित अनुचित मर्यादा का अधिकार, कर्तव्यों का अकाट्य संस्कार भरती। पुत्र, वो अपने बच्चे में प्रारंभ से ही किसी भी निकृष्ट भाव का विरोध कर बच्चों में ऐसे गुणों को विकसित करती हैं जिससे बच्चों की प्रकृति सर्वगुणी और सहज होती है। बच्चा ऐसे विचारों को जान ही नहीं पाता है जिसे धूर्तता, धोखाधड़ी एवं छल कपट की संज्ञा दी जा सके। ताशी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मैंने उनके लालन पालन में अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी थी।
पुत्री, बच्चा तो माटी का लोंदा होता है और माता उसको विचार रूपी चाक पर गढ़ती है। माता बच्चे को समयुगीन परिस्थितियों के मर्म से परिचित भी कराती है और साथ ही साथ वो बच्चों को अतीत काल का गौरव और पराभव बताकर निष्णांत समुन्नत सुसंस्कार से सुसज्जित करती है। पुत्री, माता ही एक तरह से हमारी ध्वजधारिका, धर्मधारिका और तेजस्विता होती। निश्चित रूप से आप ठीक ही कह रहे हैं ताश्री। मेरी ही देखरेख में कोई कमी रह गई होगी, जिसका फल मुझे ये मिला है कि इस युद्ध में मेरे 100 पुत्र मारे गए। ताश्री, 100 पुत्र मारे गए। मत रो पुत्री, इसका मुझे भी खेद है। जिस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी की संपदा, वन, उपवन, झरने, नदियां, खेत, खलियान सब पृथ्वी माता की निधि है, उसी प्रकार इस संसार की सभी सांस्कृतिक ज्ञान, सांसारिक संबंध और पारिवारिक सामाजिक सरसता के साथी माता इहलोक, परलोक, ब्रह्मलोक से भी अवगत कराती। पुत्री, माता गोद के बच्चे को ध्रुव तारा दिखलाकर खेल और प्यार में ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाती है। क्षमा कीजिएगा पितामह, मुझे मैंने आपसे कुछ कहने का दुस्साहस किया, पर आप कुरुवंश के कीर्ति ध्वज हैं। पितामह, मैं इसलिए ये कहने को विवश हूँ, आपकी नारी महिमा में मुझे भ्रम हो रहा है। नहीं पुत्री, नहीं, भ्रमित होने की कोई बात नहीं। तुम्हारा विचार संभवतः सत्य ही है। मेरी मां ही केवल जल नहीं थी, संसार की हर नारी जल सदृश जीवन धारा होती, उसकी प्रकृति ही जीवन धारा है। ये तो पुरुष प्रधान समाज का उसका उपयोग भोग करने का तरीका है कि वो उसे जीवन धारा समझता है या जीवन हारा। पर पितामह, पुरुष नारी को महत्व देता है। पुरुष ने सदैव से नारी को बुद्धिहीन समझा है। सच कह रही हो पुत्री, पर जिस तरह पूरे ब्रह्मांड में जहां जल नहीं है वहां जीवन नहीं हो सकता, उसी तरह जहां नारी रूपी नारायणी नहीं है वहां जीवन कदाचित नहीं हो सकता। पुत्री, मैं भी जीवन जल रूपी मां गंगा से प्राप्त असीम स्नेह और प्रेम से सराबोर रहा, फिर अंबा अंबिके के भ्रात प्रेम का रसास्वादन करता रहा, पुनः कुंती और गांधारी का सहोदरी सम्मान पाता रहा, द्रौपदी का पुत्रवत प्रेम पाया, पर निश्चय मैं निज प्रतिज्ञा से ब्रह्मचर्य व्रत के चलते पत्नी सुख से वंचित रहा। जिस सुख के पत्नी कर्तव्यता से अनभिज्ञता के कारण मुझ में वो सरलता, सहजता और मधुरता नहीं आ पाई। पितामह, आपने विवाह नहीं किया, आपने सदैव स्त्री को दूर से ही देखा है। आपने अपने जीवन में स्त्री के प्रति क्या अनुभव किया कि आज आप ऐसा कह रहे हैं? मैंने शक्ति को केवल पौरुष शक्ति के रूप में देखा और हस्तिनापुर सिंहासन की सुरक्षा ही मेरी प्राथमिकता थी। इसके बाद मैं नारी सुरक्षा, स्वाभिमान पर कभी नहीं जा सका पुत्री, कभी नहीं जा सका। जिसके चलते पुत्री मुझको शेष कुल में माता गंगा से जन्म लेकर भी जीवन पर्यंत दुख, ग्लानि और विवशता भरा जीवन जीना पड़ा। पुत्री, पृथ्वी पर त्याग और शक्ति का पर्याय इच्छा मृत्यु को वर्ण करने वाला मैं देवव्रत, तुम नारियों की अवहेलना के चलते ही यहाँ जितने समय से वाणों पर पड़ा अपने जीवन के लेखा जोखा में अपने को पोड़ नहीं पा रहा हूं पुत्री, नहीं पा रहा हूं। पुत्रियों, तुम सब मुझको क्षमा कर देना, क्षमा कर देना पुत्रियों। पितामह, हम आपको ही सम्मान का द्योतक है। पितामह, शरीर का वध तो एक बार होता है, पर स्वाभिमान से बाधित नारी का तो पूरा जीवन ही श्राप सदृश होता है। स्वाभिमान से मृत्यु का वरण करना तो सौभाग्य है, पर पुरुषों की दया पर जीना, अपमानित होकर जीना, पति द्वारा भरी सभा में जुआ के दांव पर लगा लेना और
और हार कर पत्नी को विजेता को दे देना दुर्भाग्य होता है। बस करो पुत्री, बस करो। अब और मुझ में सुनने की क्षमता नहीं है पुत्री, नहीं है। जितना कष्ट पूरे जीवन की विपरीतता से नहीं हुआ, जितना मुझे अपने प्रिय हस्तिनापुर को बांटने से नहीं हुआ, उतना मैं आज तुम्हारे इन प्रश्न रूपी बाणों से जीर्ण हो गया हूं पुत्री, जीर्ण हो गया। मैं इस शैया पर तो वर्षों रह सकता हूं, पर तुम्हारे बाणोच्चार के शोर को सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं है पुत्री, बिल्कुल नहीं। द्रौपदी, मुझको क्षमा कर देना पुत्री। अरे पांचाली, तुम ये क्या कह रही हो? हम यहाँ पितामह श्री से आशीर्वाद और राज निपुणता का ज्ञान लेने आए हैं। आज हम जो भी हैं वो पितामह के कारण से ही हैं। पितामह ने हम पितृविहीन भाइयों को पिता, पितामह, गुरु और सखा सदृश हर पल छाया की भांति सबके दायित्वों का एक साथ पालन करते हुए पाला है। आर्यपुत्र, श्रेष्ठ गांडीवधारी आप पुरुषों के पौरुष का मापदंड युद्ध जीतना, भूमि के निर्जीव अंशों के लिए हजारों हजारों जीवों के मान का मर्दन करना, भूमि के लिए जीव के रक्त की नदियां बहा देना पौरुषता का मापदंड है। उतना आर्यपुत्र, आप तो नारी को अकेले जीतते हैं और पांच लोगों में वस्तु के समान उसका वितरण कर देते हैं। उचित होता यदि मैं उसी क्षण जिस कुंड से निकली थी उसी में भस्म हो गई होती। अरे सम्राज्ञी, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने तो अपना पूरा जीवन ही हम भाइयों की स्टार्च सेवा की, पर आज? हाँ धर्मराज सम्राट, हाँ। आप मेरी बातों को कैसे सुन सकते हैं जो सम्राट होते हुए भी अपनी पत्नी को? बस करो पंचाली, बस करो। ये समय इसका नहीं है। माता श्री ने जो कुछ भी किया ये उसकी धर्म नीति और समय की मांग थी पंचाली। समय सर्वत्र बलवान होता है, वो असंभव को भी संभव कर देता है। जो हुआ उसे विधाता का विधान मानो। पुत्र, कह लेने दो इसको। इसके हृदय में जितना विष है उसको यही सब निकाल लेने दो, जिससे विष से धधकती इसकी छाती शीतल हो जाए। तुम लोगों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध अवश्य जीत लिया है, पर नारी का हृदय नहीं जीत पाए। स्वयंवरों में तुम वीरता के बल पर स्त्री के शरीर को परास्त करते हो, उसके भाव उत्कार को नहीं, उसके स्वाभिमान को नहीं। नारी कोई वस्तु नहीं है पुत्र, जो एक बार मूल्य देकर प्राप्त कर ली जाए। मैं ठीक कह रही हूं ना केशव? नारी के उद्गार को मूल्य देकर चुकाया नहीं जा सकता। इसका तो मूल्य हर क्षण नारी के सम्मान में निहित होता है। जो नारी अपने रक्षक पिता, भाई, पति, पुत्र के सम्मान में ही अपना सम्मान समझती है, उस नारी के हृदय में गंगा का अवलोकन करना पुरुष जाति को कदाचित शोभा नहीं देता। पुरुष जाति तो नारी को अपनी जागीर और बहुत जगह दासी ही समझता है। पुत्रों, नारी तो जीवन धारा है जो आजीवन रस देती रहती है। ये इसका प्राकृतिक गुण है, इसका कभी अवसान नहीं होता। पर क्यों माँ? हम लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे नारी जाति को ठेस लग गई? यही पुत्रों कि अश्वमेध यज्ञ अवश्य कर लेते हो, पर नारी सम्मान में कायरता कर जाते हो। हाँ पुत्र, हाँ, नारी को तुम पुरुषों ने सदा से अपना सेवक ही समझा है। उसका हर रूप पुरुषों का आजीवन ऋणी होता है। तुम उसको माता के रूप में पाकर उससे जन्म लेने का अधिकार तो रखते हो, उसका सम्मान भी कर लेते हो, पर पुत्र इस नारी अंश के अन्य रूपों के गौरव का ध्यान नहीं रखते। पराजित पिता से उसकी पुत्री को द्रव्य समान बलवत ले लेते हो, पर क्या किसी विजित कन्या से उसकी अभिलाषा जानने का प्रयत्न भी करते हो? पर माँ, आपने जन्म से लेकर आज तक मुझको यह अनुभव नहीं होने दिया कि आपने हम भाइयों की सेवा
स्वेच्छा से, हृदय से करती हैं, ना कि किसी बंधन से। और आज इस तरह का उल्हाना दे रही हैं जो हम भाइयों के जीवन में असंभव है। माँ, ये मैं आज क्या सुन रहा हूँ? हाँ पुत्र, हम स्त्रियां जो करती हैं वो हृदय समर्पण भाव से करती हैं, किसी अपेक्षा में नहीं। ये तो हम स्त्रियों की प्रकृति है पुत्र। हम निज जीवन में तिल तिल गल कर दूसरों को आशीर्वाद और जीवन देते हैं पुत्र। हम स्त्रियां तो प्यार की हिम्मत हैं, जिनका जीवन स्वयं को गलाकर दूसरों को भरना है पुत्र। जिस तरह हिम्मत कभी रिक्त नहीं होता, वैसे ही हम माताओं का शिशुपालन से लेकर अंत तक आशीर्वाद स्वरूप त्याग ही प्रभावी रहता है। हाँ माताश्री, सहदेव की बात से मैं भी सहमत हूँ। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम आपके गर्भ से जन्मे नहीं हैं। आपने तो हमें अपने कोख से जन्मे बच्चों से भी अधिक स्नेह दिया, फिर आप आज ऐसा क्यों कह रही हैं? पुत्र, हम तो ये दायित्व स्वतः पूरित करते रहते हैं। इसको करने के लिए हमको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। हमारा प्रेम रूपी जल निर्बाध गति से चलता रहता है पुत्र। उस जल को कोई जीवन समझे या उस जल में समाधि ले, या उसकी गति को रोककर झील बना ले, या निरंतर झरते जल की धारा को बाधित कर विनाश सदृश जल प्रलय करा दे, या जल में विष मिलाकर किसी का जीवन ही ले ले पुत्र, या जल को रोककर विद्युत बना ले, या मलिन से मलिन वस्तु को धुलकर स्वच्छ बना ले, या सूखते हुए कंठ में उतार कर तृप्त हो जाए, या भरी बोझिल शरीर को जल से धुलकर हल्का कर ले पुत्र। हे गंगा नंदन पितामह, आपने माता की महत्ता को दीप्तमान किया। अब पांडवों को राजनीतिक सामाजिक जीवन की महत्ता, निष्णांत व्यवहार और कर्म को व्याख्यात करने का कष्ट करिए। आप पृथ्वी पर न्याय की प्रतिमूर्ति, ज्ञान की गंगा, संयम के योद्धा, शक्ति की संज्ञा है पितामह। आप इन पांडवों में इस सर्वनाश के पश्चात आशा की चमक, उत्साह की पुलक पैदा करिए। ये पांडव युद्ध के उपरांत निराश हो गए हैं। ताश्री, इन्हें ये समझाइए कि पृथ्वी पर ही भूकंप आता है और यही भूकंप पृथ्वी पर सब कुछ मटिया मेट कर तहस नहस कर देता है। परंतु इसी विध्वंस से जीवन के नए पल्लव पुष्पित व पल्लवित होते हैं। मनुष्य भी इस भूकंप के उपरांत पृथ्वी को छोड़ नहीं देता, अपितु इसी पृथ्वी पर ही नए सिरे से जीवन प्रारंभ। सब जगत पालक, जगत जनार्दन के स्नेह पात्र, और जब सूर्य ही चमक रहा हो तो भला दीपक का क्या काम? फिर भी पुत्र अनुष्ठान आदि में दीपक दिन में ही प्रज्वलित करते, तो ये भी एक अनुष्ठान ही है हस्तिनापुर के लिए। हे धर्मराज, मैंने अब और क्यों युद्ध लड़े, उनको भी सोचना चाहिए। यदि उनको ये ज्ञात हो कि युद्ध अनुचित लड़ा जा रहा है, तो योद्धा लड़ने से मना कर दे। क्या ये सैनिकों को सोचने का अधिकार नहीं है? उनके ऐसा करने से कम नरसंहार तो कम हो सकता है। पितामह, इस युद्ध में मेरे पिता और भाई कौरव सेना से और मेरे पति पांडव सेना के पक्ष में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। नहीं पुत्री, नहीं। सैनिक राज्य से बंधे होते हैं, जैसे मैं बंधा था। पर युद्ध में जहां तक हो सके जनसंहार को कम करने की रणनीति ही अपनानी चाहिए, क्योंकि युद्ध लड़ रहा हर मनुष्य केवल जीवन यापन के लिए रणभूमि में योद्धा से युद्ध लड़ता है और मरकर वीर गति करना चाहिए। पुत्रों, मेरे इस श्लोक से प्रस्थान का समय आ गया है। अब आप सब जाएं और अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक करें। जाइए, मैं अब एकांत में अपनी माताश्री से बात करना चाहता हूं।
जाइए, आइए, सभी पितामह को अकेला छोड़ दीजिए। प्रणाम ताश्री। प्रणाम ताश्री, प्रणाम। प्रणाम ताश्री। प्रणाम ताश्री। प्रणाम पितामह। 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 हे केशव, मुझे तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। तुम तो मेरी पीड़ा समझते हो ना। पितामह, मैं सब कुछ समझता हूँ, और क्या मेरा समझ लेना आपके लिए पर्याप्त नहीं? आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। चंद्रवंश के सूर्य का हुआ आज अवसान, सभी को देकर धर्म राजनीति का ज्ञान। राजाओं का धर्म है त्याग और बलिदान, कतिपय न्यायोचित नहीं अहम और अभिमान। माँ भगिनी पुत्री पत्नी को उचित मिले सम्मान, नारी जाति का लेश मात्र भी हो न कहीं अपमान। युद्ध से तो धारिणी बन जाती स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वती प्रदिशन्तु मह्यम्। विष्णु नित्यस्थो विष्णु सूरसि, विष्णु ध्रुवसि, वैष्णवमसि, विष्णवे त्वा। स्पतय शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। काकाश्री, अपनों को खोने के पश्चात ये मुकुट मस्तिष्क पर शोभा नहीं देता। यदि ये युद्ध ही ना हुआ होता। महाराज, आपको अज्ञानियों जैसा व्यवहार शोभा नहीं देता। महाराज, आप तो धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं, और आपको इस तरह शोक शोभा नहीं देता है। राजा को तो ऐसे ही सदैव संभव में ही रहना उचित होता है। राजन, आप आशानुरूप होकर सभी भाइयों और पार्षदों को उनके दायित्व को पूरा करने को कहिए। महाराज, पितामह की प्रसन्नता ही हम लोग की प्रसन्नता होना चाहिए। अगर ताजश्री प्रसन्नचित्त होकर आशीर्वाद देकर गए हैं तो आपका शोकाकुल होना उचित नहीं है। अर्जुन,
भीम, नकुल और सहदेव, आप सब मेरे राज्य में प्रसारित करवाएं कि पितामह ने मृत्यु वरण से पूर्व जो अंतिम परामर्श दिया है कि कहीं भी नारी जात के विरुद्ध कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध न होने पाए, इनका शोषण राजद्रोह माना जाएगा। कन्याओं का विवाह उनके माता पिता द्वारा कन्या की सहमति से ही होगा। मेरे राज्य में ही नहीं, मेरे मित्र राज्यों में भी ऐसा ही करने को कहा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति या राज्य स्त्री जात का अपमान व अवहेलना करता है तो मेरा देश उसके प्रति शस्त्र उठाने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। महाराज युधिष्ठिर, अब समय आ चुका है मेरे महाराज धृतराष्ट्र, भाभी श्री गांधारी और भाभी श्री कुंती जी का वानप्रस्थ करने का। अब आप हम सबको वानप्रस्थ प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। काकाश्री, आप सब चले जाएंगे तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। नहीं, मैं आप सबको ये आज्ञा नहीं दे सकता। भ्राताश्री, आयुष्मान भव। मैंने तो इस युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाया था। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप तो अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ करने में समर्थ हैं। नहीं सखी, सब अपने अपने कर्मों में बंधे हैं और अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। मैंने पहले ही कहा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में मैं जन्म लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरती से हर एक किरदार ने अपनी मनोदशा को दर्शाया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से शब्दों को गढ़ा गया था और सच बोलूं तो बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही है ये। It was a wonderfully spectacular performance and all thanks to अनादि सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपकी रही। मैं चाहूंगी कि एक बार आप जोरदार तालियां बजा लें। बड़ी देर से आप हाथ बांधे बैठे हुए होंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज आपके हाथों को भी मिल जाएगा। जिनको जिनको लग रहा है कि बस कार्यक्रम शाम की जो खूबसूरत सी महफिल थी वो खत्म हो चुकी है, तो मैं बता दूं अभी नहीं है। करने वाले हैं सारी गोंडा की जो मशहूर कवि और कवित्रियां हैं वो यहाँ। और ये ग्रंथ रत्न महाभारत से लिया गया है जिसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। कई बार हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें पुरानी हैं, माइथोलॉजिकल है, हमने नाम दे दिया है माइथोलॉजिकल का उन्हें,
मगर सच बोलूं तो वो गतिशील है, दे आर वेरी डायनामिक इन नेचर, और वो कहीं ना कहीं हम उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल करके कहीं ना कहीं उसमें से कुछ अंश ले करके अपने लाइफ हो सकते हैं। ये इस नाट्य के माध्यम से हमने जाना।